अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इनफर्टिलिटी के हवाले से है। मतलब बांझपन, ऐसे जोड़े जिन्हें औलाद नहीं हो रही और जो लोग औलाद के लिए ख्वाहिशमंद हैं, ऐसे लोगों के लिए आज की वीडियो बना रहा हूं मैं। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। मैं आज आपको बताऊंगा कि इलाज का तरीका क्या होना चाहिए, किन लोगों को इलाज करवाना चाहिए और किन लोगों को इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया में हर 7 में से एक जोड़ा इनफर्टिलिटी का, बांझपन का शिकार है। एशिया में हर 7 में से एक जोड़ा बांझपन का शिकार है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ जो शादी होती है, अमूमन 20-22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाती है और उस लड़की को 3 से 4 महीने में अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती, हमल नहीं ठहरता, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और सब लोग मिलके उस बच्ची का इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। और इसमें सबसे मेन चीज ये होती है, गली मोहल्लों में कुछ ये लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, कुछ कोएक्स डॉक्टर बैठे हुए होते हैं या कुछ और लोग होते हैं, दाइयां होती हैं, इनके पास जाते हैं इलाज के लिए। हालांकि उस लड़की को अभी इलाज की कोई जरूरत नहीं होती। और इलाज का जो पहला पॉइंट है लड़की के हवाले से या खातून के हवाले से, वो ये है, कोई भी खातून जो 35 साल तक की उम्र की है, 35 साल तक की उम्र में जो खातून है और उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, साथ रहने के बावजूद भी अभी 2 साल नहीं गुजरे और औलाद नहीं है, तो उसे इलाज की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये एक ओरिजिनल बात है कि 35 साल तक की औरत को तो भी इलाज की जरूरत ही नहीं है, जब तक कि उसे माहवारी का मसला ना हो या उसका वजन बहुत ज्यादा ना हो। ये 2 सूरत में लड़की का इलाज शुरू होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़की को फौरन से ले जाया जाता है करीब के मोहल्ले में डॉक्टर्स के पास। वो अल्ट्रासाउंड की बेस के ऊपर उस बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और ट्रीटमेंट में क्या होता है, वो इस तरीके की मेडिसिन चलाते हैं, अद्वियात इतनी खतरनाक होती हैं वो, कि उसके इतने मुज़र असरात होते हैं कि बाद में वो प्रेग्नेंट हो तो वो प्रेगनेंसी भी ज़ाया हो सकती है और बच्चे में डिफेक्ट भी आ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा उसके मुज़र असरात होते हैं, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है बच्ची को भी इलाज की। और इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि अगर आपने इलाज की तरफ जाना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 2 साल वेट करना है। अगर 2 साल आपका जो लेडीज है, फीमेल हैं, उनको हमल का उसका डेट का कोई मसला नहीं है, माहवारी का कोई मसला नहीं है, वजन उसका ज्यादा नहीं है और 2 साल गुजर गए, फिर जाएंगे उसकी रिपोर्टिंग की तरफ। रिपोर्ट्स के अंदर सबसे पहले क्या करवाया जाएगा कि एक हार्मोनल प्रोफाइल होती है जिसमें तमाम हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, वो करवाई जाएगी। इसी तरीके से ट्यूब्स का टेस्ट होगा, ट्यूब्स चेक करवाई जाएगी कि ट्यूब्स उसकी आया ठीक है या नहीं है। तीसरे नंबर पर उनका अल्ट्रासाउंड होगा, लड़की का या खातून कह लीजिए। और इसी तरीके से इलाज में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो भी मर्द होगा, जो लड़का है, सबसे पहले उसका टेस्ट होगा। तो अगर उस लड़के में फॉल्ट आता है तो आपने क्या करना है, 3 महीने वेट करना है। रिपोर्ट चाहे ठीक आए चाहे गलत आए, आपने 3 महीने वेट करना है। 3 महीने के बाद उस मर्द की रिपोर्ट को रिपीट करवाया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर मसला सबसे पहले मर्द में होता है और खवातीन को इलाज के लिए ले जाया जाता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो अगर खवातीन की ये 3 टेस्ट करवाए जाते हैं और अगर इसमें कोई मसला आता है, जिस तरीके से हार्मोनल मसला है, हार्मोन्स का अगर मसला होता है, तो ये ज्यादातर पीसीओडीज के जरिए होता है, की वजह से होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होती है जिसमें सिस्ट बन जाती है खवातीन के ओवरीज में, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। ये जो है ठीक हो जाता है मसला मेडिसिन के थ्रू। इसी तरीके से अगर ट्यूब के अंदर मसला है, ट्यूब का टेस्ट होता है, वो कंसल्टेंट डॉक्टर जो होती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, वो टेस्ट करती हैं। अगर ट्यूब में मसला है, अगर एक ट्यूब बंद है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट है, अगर 2 ट्यूब बंद है तो उसके लिए अलग से एक तरीकाकार है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड की बेस पे भी देखा जाता है, लेकिन तीनों को कंपेयर किया जाता है। अब अगर किसी फीमेल में एक ट्यूब का मसला है, एक ट्यूब के मसले के लिए IUI किया जाता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें सीमेन को बाहर रख के वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये जो लोग बे औलाद हैं और अगर उनकी खवातीन को, मर्द ठीक हैं और खवातीन की एक ट्यूब बंद है, तो वो IUI का प्रोसीजर करवाएंगे, कोई अच्छी कंसल्टेंट से मिलके वो प्रोसीजर हो जाता है। और अगर किसी की 2 ही ट्यूब्स बंद हैं तो थोड़ा कॉस्टली है, जिनको आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी कहा जाता है, तो वो करवाया जाएगा। वो भी एक कोई अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट होंगी, बहुत ही काबिल, जो ये प्रोसीजर को करेंगी। ये 2 प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि किए जाते हैं और वर्ल्ड वाइड इसकी इजाजत दी गई है।
थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन आखिरी हल यही है कि अगर एक ट्यूब बंद है तो आईयूआई का प्रोसीजर आप करवाएंगे। आईयूआई का प्रोसीजर ये होता है कि एक सीमेन के मर्द के उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल में, और वो अंदर ही बेबी ग्रो करता है। और इसी तरीके से जो टेस्ट होता है आईवीएफ का, उसमें क्या होता है कि दोनों के सैंपल लेके उसको बाहर एम्ब्रियो को बनाया जाता है और वापस से इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल के अंदर। अब जो फीमेल है, इसमें जो आईयूआई है जिसमें एक ट्यूब बंद है, इसमें जब तक वो फर्टाइल है तब तक ये कर सकते हैं, मतलब ये प्रोसीजर कर सकते हैं। और जो आईवीएफ का टेस्ट है वो उसके लिए एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ओल्ड जो खवातीन है उनको ना किया जाए, उनका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपकी रहनुमाई के काम आएगी। आप इस तरीके से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फायदा होगा। शुक्रिया जज़ाक।